सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले GFMS पोर्टल कुछ लोग खोल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सर बताइए GFMS पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है, क्या कारण है। भाइयों, आप यूसो ब्राउजर या ओपेरा मनी डाउनलोड करके GFMS पोर्टल को खोलिए, बड़ी ही आसानी से खुल रहा है। दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय बढ़ा है, क्या वो कब से मिलेगा ये क्लियर नहीं है जब तक आदेश नहीं आ जाता। जल्द ही आदेश आएगा, लेकिन एक अतिथि शिक्षक आज बाहर हुआ है दोस्तों, और उसकी विदाई पार्टी दी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी तरह अतिथि शिक्षकों का शोषण अगर होता रहा तो सारे अतिथि शिक्षकों का क्या होगा। सबसे पहले अगर जहाँ से टीचर आ रहा है वहाँ पर पहले जिस अतिथि शिक्षक को हटना पड़ता है उसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की ये व्यवस्था और की जाए कि ये रिक्त पद पर लगे हुए हैं और कोई भी टीचर जहाँ से आ रहा है तो वहाँ पर रिक्त पद खाली होता है, तो वहाँ पर या तो उस अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए या अतिथि शिक्षकों के भी स्थानांतरण या ट्रांसफ़र चालू किए जाए, जिससे कि अतिथि शिक्षकों के लिए बेरोजगार होने का जो डर है वो खत्म हो जाए। अस्थायी बेरोजगार के चलते दोस्तों, कल एक अतिथि शिक्षक ने DPI में जाकर कहा कि मुझको हटा दिया गया है, और इस तरह अगर हटते रहे तो फिर क्या फ़ायदा होगा मानदेय बढ़ने का। कहाँ से मिलेंगे बोनस अंक और कहाँ से मिलेगा परीक्षा में लाभ। ये सारी चीजें तभी लागू होंगी जब आप पद पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो अतिथि शिक्षक जिन्होंने 3 साल काम किया है या 5 साल काम किया है उनको 4 अंक 1 साल के दिए जाएंगे। भाइयों, अगर आप पद पर नहीं रहेंगे तो ये कहाँ से मिलेंगी सारी सुविधाएं। बाकी कुछ भी लोग बोलते रहते हैं भाइयों, लेकिन सबसे पहले हमारी जो मांग थी, हमने यही सोचा था कि हमारा पद स्थायी हो जाए, सबसे पहले हमारी जगह बन जाए, बाद में जो भी योग्यताएं हैं हम वो करते रहेंगे। कल मैंने गुरुजी का आदेश बताया था। बहुत से अतिथि शिक्षक कमेंट्स कर रहे हैं, सर हमको हटाया जा रहा है, हमको हटाया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। RT नियम 2009 में था, गुरुजी 2014 में नियमित हुए। 2014 के बाद जिनके पास में D.Ed B.Ed नहीं थी, परीक्षा पास नहीं थे, उन्होंने 2016, 17, 18 तक परीक्षा पास की, तब उन पर RT नियम लागू नहीं होता था। ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानता मेरे भाइयों। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 बड़े बड़े अपडेट हैं दोस्तों, और अपडेट क्या है आप देख लीजिएगा। भावुक होकर छात्रों ने अतिथि शिक्षक को दी विदाई। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मित्रों। अब अतिथि शिक्षक बनना आसान नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे सरकार को जो अतिथि शिक्षकों के जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उतने ही रजिस्ट्रेशन रहें तो ठीक रहेगा, और अब अगर पोर्टल खुलती रहेगी तो फिर संख्या 10 लाख नहीं 50 लाख पहुँचेगी मेरे भाइयों। अभी 10 लाख रजिस्ट्रेशन है, और इस वर्ष अगर GFMS पोर्टल पूर्ण रूप से खुलेगी तो 5 लाख फिर रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएंगे, क्योंकि पटवारी भर्ती में 13,85,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 5-6 हज़ार वैकेंसी थी मेरे भाइयों। तो अब लोग सोच रहे हैं कि अतिथि शिक्षक में ही हो जाए तो ठीक ठाक रहेगा। कल शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों ने भी यही अपडेट दिया था कि इसमें RT नियम जो हम TET पास हैं उनको ही अतिथि शिक्षक में रखा जाए। दोस्तों, जब बेरोजगारी का तांडव मचा हुआ है मध्य प्रदेश में, और जो गरीब अतिथि शिक्षक बरसों से स्कूल में पढ़ा रहे थे उनके सिर पर भी तलवार अड़ी हुई। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब तक इनका भविष्य सुरक्षित नहीं करते तब तक इनका स्थायी रोजगार नहीं हो सकता। आप इस अपडेट को देख लीजिएगा। सत्र के बीच में शिक्षा विभाग में हो रहे ट्रांसफर अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार बना रहे हैं। ऐसे में नियमित शिक्षक के आने से न केवल अतिथि को विद्यालय छोड़ना पड़ता है, बल्कि पूरे सत्र के दौरान उसके वेतन का भी नुकसान उठाना पड़ता है। 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं 2023 की चयन परीक्षा क्वालिफाई कर चुके अतिथि शिक्षक मोहम्मद सादिक को उस समय विद्यालय छोड़ना पड़ा जब उनके स्थान पर एक नियमित शिक्षक का ट्रांसफर हो गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
अरनिया राम में लगातार 4 साल से कार्यरत अतिथि शिक्षक मोहम्मद सादिक छात्रों में कब इतने लोकप्रिय हो गए पता ही नहीं चला। मोहम्मद सादिक छात्रों और शिक्षकों के बीच पारिवारिक माहौल की तरह रहे। उन्होंने छात्रों को अपने परिवार का हिस्सा माना एवं छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया एवं गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में उनके मार्गदर्शन में 8 संकाय की छात्रा निशा शेख ने वार्षिक परीक्षा में उच्च प्रदर्शन करते हुए न केवल लैपटॉप प्राप्त किया बल्कि शासन की ओर से दी जाने वाली स्कूटी भी प्राप्त की। छात्रों की खूबियां तलाश कर उनकी सराहना करते हुए उन्हें वो शिक्षा दी कि उन्हें अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगा। उनकी विदाई का भाषण 12वीं आर्ट की छात्रा अमरीन शेख ने दिया, जिससे छात्र भावुक हो उठे एवं सबकी आंखें नम हो गईं। स्टाफ ने उन्हें साफा बांधकर एवं पुष्पमाला पहनाते हुए सम्मानित कर विदाई दी। मामा की घोषणा पर अमल 2 सितंबर को भोपाल पर लाल परेड पर हुई अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं में एक घोषणा यह भी थी कि अतिथि शिक्षकों से साल भर का अनुबंध कराया जाएगा। लेकिन अनुबंध कहाँ गया मामा जी? और आप बताइए मेरे मित्रों, अब इस तरह से हमको पूर्ण रूप से इसका विरोध करना है कि कोई भी अतिथि शिक्षक जो हट रहा है उसको तुरंत कहीं ना कहीं उसको 1 साल के लिए जो अनुबंध किया गया है उसको रोजगार मिलना ही चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में ज़िंदगी को मुस्कुराना चाहिए, ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए और ज़िंदगी में ज़िंदगी की गरसत पूरी ना हो तो ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। सम्मा में वो ताकत कहाँ जो परवाने में है, लुप्त जीने में नहीं बल्कि जल के मर जाने में है। भावुक होकर छात्रों ने ऐसा अतिथि शिक्षक जिसने छात्रों को लैपटॉप भी दिलाया, स्कूटी भी दिलाया और आखिरी पे टीईटी परीक्षा पास भी है मेरे भाइयों, और इस अतिथि शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे लिए नीति जरूर बननी चाहिए। जब 4-5 मांगे हमको मिल सकती हैं तो 1 मांग और पद स्थायी की भी हमको मिलनी ही चाहिए। हम रुकेंगे नहीं भाइयों, लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते रहेंगे, मांग करते रहेंगे जब तक हमारे सभी भाइयों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी मित्रों